हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी केस स्टडी के बारे में, जिसमें मैंने स्वीप सीएचओसीएच के थ्रू इंट्राडे ट्रेड लगाई थी 14 मई 2026 को। और अभी ये ट्रेड 1:30 रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हिट कर रही है। सो ये ट्रेड मैंने लगाई कैसे, मार्केट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करी, लिक्विडिटी स्वीप कैसे देखा, और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे देखी और ट्रेड कैसे लगाई, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी सारे लोगों को लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में ही प्रॉब्लम आती है। सो वो आपको क्लियर होगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी हम है वीकली टाइम फ्रेम में, जिसके थ्रू मैंने मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया था। अभी मार्केट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करी मैंने, सबसे पहले मैंने मेजर डायरेक्शन देखा। मेजर डायरेक्शन ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मैंने करंट में स्ट्रक्चर मार्क किया। हमारे मेजर हाई मेजर लोज जो होते हैं, वैलिड हाई वैलिड लोज, जैसे ये लो है, दिस इज एन मेजर लो। वाई? क्योंकि ये आईडीएम ग्रैप कर रहा है। और फिर ऊपर ये वाला हाई बना। वाई? क्योंकि ये नीचे जाकर के हमारे मेजर लो को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला लो बन रहा है। ये भी एक मेजर लो है। वाई? क्योंकि ऊपर जाकर के हमारा आईडीएम ग्रैप कर रहा है। इस तरीके से मेजर लो एंड मेजर हाई मुझे मिले। और अभी मार्केट रीटेस्ट कर रहा है करंट में। अभी रीटेस्ट कहाँ तक होगा? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक या फिर प्रीमियम जोन तक। तो यहाँ पे अगर हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो वो तो इतना ऊपर बनेगा। और मार्केट ने अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक रीटेस्ट भी नहीं किया है, राइट? फिर भी मैंने यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी देखा। क्यों देखा उसको मैं समझाऊंगी अभी। पहला रीजन था कि मार्केट प्रीमियम जोन पे पहुंच चुका है। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट प्रीमियम जोन देखें, तो मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम जोन में है। तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा कि मार्केट रिटेस्ट नहीं करता ऑर्डर ब्लॉक्स पे। तो हो सकता है कि मार्केट प्रीमियम जोन से ही नीचे चले जाए। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन इंटरनल स्ट्रक्चर में था। यहाँ पर जो चीज हो रही थी उसके बेस में मैंने डिसीजन लिया। जैसे अगर हम करंट में देखें, सबसे करंट में, सो यहाँ पर मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। और ये लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने यहीं पर एक माइनर सीएचओसीएच भी दिया है। वीकली टाइम फ्रेम में ही स्वीप हुआ है और उसके बेस पर ही यहाँ पर देखो एक छोटा सा सीएचओसीएच मिल रहा है। और फिर मार्केट ऊपर रिटेस्ट करने गया और यहाँ पर वापस से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई। साथ में यहाँ पे करंट में भी देखो, इस वाले कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। तो ये भी हमें बताते हैं कि करंट मार्केट डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको इंट्राडे में करना होगा ना, तो आपको ये छोटे छोटे साइन भी देखने पड़ेंगे। सो ये स्वीप के हिसाब से मेरे को क्लैरिटी मिला कि मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि 4 आवर में यहाँ पे नीचे की तरफ सीएचओसीएच कंफर्मेशन भी मिली थी। तो एक बार 4 आवर में देखते हैं। लेट्स गो इन 4 आवर। तो ये हाई स्वीप किया है और 4 आवर में कंफर्मेशन मिली है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है वीकली में, और यहाँ पे 4 आवर में नीचे की तरफ मेरे को एक माइनर सीएचओसीएच मिल रहा था। यहाँ पे ये लो नीचे ब्रेक हुआ है, कैंडल क्लोज हो रहा है। तो ये साइन था कि मार्केट अभी तो नीचे जा सकता है, और हो सकता है कि बाद में मार्केट वापस ऊपर पलट जाए। जैसे कि लेट्स गो बैक टू वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे जैसे कि अभी हमारा ऊपर एक्सट्रीम एरिया बचा हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर रहा हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे जाए और ट्रैप क्रिएट करे, बाद में फिर ऊपर आए। ऐसा भी हो सकता है। बट जब तक हम वेट थोड़े ही करेंगे, यहाँ पे जो करंट में जो नीचे जा रहा है मार्केट, उसमें भी तो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करी जा सकती है। तो मैंने क्या देखा, वीकली में यहाँ पे स्वीप देखा, और 4 आवर में मैंने सीएचओसीएच कंफर्मेशन देखा जो मुझे दिख रहा था। उसके बेस पर मैंने कंसिडर किया कि अभी करंट में शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे जरूर जाएगा। बाद में ऊपर चले जाएगा वो देख लेंगे, बट अभी क्या कर रहा है। तो उस टाइम पर जब मैं देख रही थी, उस टाइम पर ये माइनर सीएचओसीएच मिल गया था। ये है 12 मई के आसपास, और मेरी ट्रेड थी 14 मई के आसपास। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्शन कंफर्म करी। आई होप क्लियर हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Are you introduced doing SMC trader looking for a proven strategy that makes consistent profit? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable.
एंड इफ यू वांट दैट स्ट्रेटजी देन आई हैव मेड अ ट्रेनिंग वीडियो, जिसका आपको क्यूआर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। डायरेक्शन कंफर्म हो गई। फिर मैंने 1 आवर में लिक्विडिटी स्वीप देखा। तो कैसे देखा, चलिए उसकी बात करते हैं। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में हैं। सो 4 आवर का CH मिलने के बाद एक चीज तो मुझे कंफर्म थी कि मार्केट नीचे जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट हाई स्वीप करेगा। तो जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो हाई स्वीप मिलता है हमें, और यहाँ पे मल्टीपल हाई स्वीप हुए हैं, राइट। जैसे ये वाला हाई स्वीप हुआ, ये वाला हाई स्वीप हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आया, ये वाला हाई स्वीप हुआ, काफी सारे हाई स्वीप हुए हैं। मैंने कौन सा वाला देखा था, मैं 14 मई को देख रही थी मार्केट। तो 14 मई को यहाँ पर एक स्वीप मिला है, ये वाला। यहाँ पे 14 मई 2026 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी स्वीप देखा। तो देखो, ये प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप कर रहा है, और इस वाली बेरिश कैंडल का हाई भी स्वीप कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मैंने नोटिस किया, और इस लिक्विडिटी स्वीप के मिलते ही मैं 15 मिनट में गई कंफर्मेशन देखने। अभी 15 मिनट में क्या कंफर्मेशन देखी, कैसे देखी, ट्रेड कैसे लगाई, उसकी बात करते हैं। तो लेट्स गो इन 15 मिनट। तो 15 मिनट में यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही 1 आवर में स्वीप किया था ना, 15 मिनट में यहाँ पे मैंने एक CH कंफर्मेशन देखा था। जैसे यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ से नीचे जा करके मार्केट CH कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला भी CH मिल रहा है, साथ में इस वाले लो को भी नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है, राइट। तो कंफर्मेशन मुझे मिला, उसके बेस पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर मेरी ट्रेड थी। तो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने ट्रेड प्लेस करी थी। स्टॉप लॉस मैंने ऊपर रखा था थोड़ा सा, और टारगेट मेरा 1:3 ही था। सो मार्केट ने मेरी एंट्री करी, और फिर जाके मेरा TP हिट किया। और ये स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, जब ये एनालिसिस में कर रही थी तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। वो मैं आपको शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। अभी जब मैंने ये ट्रेड लगाई ना, तो मुझे डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इक्वल हाई बन रहे हैं ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पे ये इक्वल हाईज क्रिएट हो रहे हैं। सो हो सकता है कि मार्केट मुझे मैनिपुलेट कर दे और फिर नीचे आ जाए। हमेशा प्रोबेबिलिटी चलती है। आप कोई भी ट्रेड देखो, वहां पे कोई भी 100% श्योरिटी नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ स्वीप देखा, कंफर्मेशन देखा, और नीचे की तरफ 15 मिनट में कंफर्मेशन मिल रही है, और दैट्स इट, मैंने पोजीशन प्लेस करी। यहाँ पर इक्वल हाई बन भी रहे थे, और इसको मैंने कंसिडर भी किया था, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि यहाँ इक्वल हाई बन रहे हैं, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं आपको टेलीग्राम पे एक बार शो करती हूँ। तो अभी हम टेलीग्राम चैनल पे हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14 मई को मैंने ये एनालिसिस शेयर किया था GBP USD में, जिसमें स्वीप हो रहा है 1 आवर और 15 मिनट में कंफर्मेशन ली है। उसके बाद मैंने ये भी शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट इक्वल हाई बना रहा है, सो मार्केट उनको भी ग्रैब कर सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। बट फिर मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट ने मेरा TP हिट किया, नहीं। और हो सकता था कि वो SL भी हिट कर दे, बट कोई ना स्टॉप लॉस मैंने मैनेज किया है, रिस्क मैनेज किया है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस तरीके से मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहती हूँ चीजें। सो अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी चलते हैं हम वापस से हमारे एनालिसिस पर। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड प्लेस करी, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस मैंने आपको शेयर किया है। मार्केट ने फिर मेरी एंट्री करी और नीचे जाके TP हिट किया, और करंटली मार्केट अभी बहुत ही नीचे चले गया है, मतलब एक बड़ा मूव आया है यहाँ से। सो इट इज नियरली 1:30, राइट। इस तरीके से स्वीप अपॉर्चुनिटी मैंने देखी थी। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन कंफर्म किया कि 1 आवर की डायरेक्शन करंट में क्या हो सकती है, बाद में जो होगा वो देख लेंगे, अभी क्या है, 14 मई के आसपास कौन सी डायरेक्शन थी, उसके बेस पे मैंने 1 आवर में स्वीप देखा और 15 मिनट में कंफर्मेशन देख करके ट्रेड लगाई। सिंपल एज दैट। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। अगर हम ज्यादा ओवर एनालिसिस करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो ट्रेड ही नहीं लगा पाएंगे, और इस कारण काफी सारी अच्छी ट्रेड मिस भी हो जाती है। सो डोंट ओवर एनालिसिस एंड ओवर थिंकिंग। अगर आपको आपका सेटअप दिख रहा है, डायरेक्शन भी दिख रही है, प्लेस द ट्रेड। रिस्क को मैनेज करो कि अगर स्टॉप लॉस बीट हो जाए तो फर्क ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
आई होप आपने जो टाइम दिया है उसके बदले में आपको वैल्यू मिली हो। जो भी आपको अच्छा लगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि इसको ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी वैल्यू मिलेगी, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।